तो जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं वो अगर जीत भी जाएं तो चीजों से ही जीतते हैं। सिकंदर हो कि तैमूर लंग हो कि नादिर शाह हो कि नेपोलियन हो, फैलाने विस्तार सारे जगत पर अपना, तो भी वस्तुओं पर ही विस्तार फैलता है। इसलिए इस देश में हमने उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने को जीता। सबको भी जिन्होंने जीता उन्हें भी हमने वैसा आदर नहीं दिया। हमने आदर उन्हें दिया जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतने का एक ही उपाय है और वो है काम ऊर्जा से अतिक्रमण हो जाना, काम ऊर्जा के पार हो जाना। काम ऊर्जा के पार होने का अर्थ है अपने जन्म से मुक्त हो जाना, अपने जीवन से मुक्त हो जाना, अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाना। काम ऊर्जा ने तुम्हें जन्म दिया और काम ऊर्जा की उत्फुल्लता ही तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा जीवन है। और जब काम की ऊर्जा थक जाएगी और विसर्जित होने लगेगी, वही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे जीवन की सारी कथा प्रथम से लेकर अंत तक काम की कथा है। अगर तुम इस काम के अंतर्गत ही बने रहे तो तुम कभी मालिक की तरह न जिए, एक गुलाम की तरह जिए। स्वयं का मालिक बनना हो और अगर चुनौती ही स्वीकार करनी हो किसी की, तो स्वयं में छिपी इस चुनौती को ही स्वीकार कर लेना उचित है। इसलिए धर्मशास्त्र काम को वैरी रूप कहते हैं। ये सिर्फ निंदा नहीं है, इसमें सम्मान भी छिपा है। वो ये कहते हैं कि अगर शत्रुता ही करनी हो तो काम से करना, क्योंकि कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी हराया। कामेन विजितो हरा, काम ने महादेव को भी हराया। तो अब अगर लड़ने योग्य कोई है तो काम ही है।